एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिस एप्लीकेशन को आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप भी प्राउड करेंगे, क्योंकि ये इंडियन एप्लीकेशन होने वाला है जिससे आप यहाँ पे लोन जो है ले सकते हैं। अब इन्होंने नाम में जो है इंडिया डाल दिया है, ठीक है। अब ये इंडियन एप्लीकेशन है, आपको इससे लोन कैसे मिलेगा, बिजनेस लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, जो भी लोन यहाँ पे आपको दिया जाएगा वो जेन्युइन होगा और किस तरीके से आपको ये लोन लेना है सब कुछ मैं बताऊंगा। आपने थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे किस लोन एप्लीकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्रेडिट सेशन इंडिया लोन ऐप करके ये एप्लीकेशन का नाम है। अगर आप जाएंगे प्ले स्टोर पे और सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंपली अगर आपको मैं एक चीज़ क्लियर करूँ ना, तो आप यहाँ पे जितने भी लोन एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उनमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं। देखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। और हमेशा किसी भी एप्लीकेशन से ऐसा नहीं है कि सबसे लोन आपको मिल जाए। अगर आपको एक बार किसी एप्लीकेशन से लोन मिल गया तो आप देन उसको ही यूज़ करें और उसी से आप लोन लें, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ साइड में दिखाई देगा स्क्रीन पे जो भी चीज़ें हम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे आप जब आएंगे ना तो आपको सर्च करने के बाद मिलेगा क्रेडिट सेशन इंडिया लोन ऐप, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें कैसे आपको लोन मिलेगा, रियल है या फेक है, सारा कुछ आपको मैं क्लियर करूंगा। देखिए, अगर हमें रियल और फेक जानना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आ जाना है इनके ऐप अबाउट में। ऐप अबाउट में आने के बाद आप देखेंगे पार्टनर फाइनेंशियल, यहाँ पे सक्सेस, पर्सनल लोन, गोल्स, यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ। आप यहाँ पे जो मतलब है ना पर्सनल लोन लेंगे उससे आप बिजनेस में अपने ग्रोथ जो है कर सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट यहाँ पे सेशन में इंडिया, यहाँ पे लोन ऑन, यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन इनके ऑनर हैं, ठीक है। और ये आरबीआई अप्रूव्ड है, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। तो अगर आरबीआई अप्रूव्ड कोई एप्लीकेशन हो जाता है तो मेरे हिसाब से वो अच्छा है, आपको लोन से लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं और भी चीज़ आपको क्लिक करूँ, आप इसे क्यों चूज करेंगे इसके अंदर, बिजनेस के लिए भी अगर आप चूज कर रहे हैं तो इसे क्यों चूज करेंगे आप इसके अंदर लोन लेना, तो मैं बताऊँ। आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके यहाँ पे टॉप बिजनेस यहाँ पे जो है इसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टेंट, आपको बैंक स्टेटमेंट और प्रॉपर्टी, कस्टमर यहाँ पे बिजनेस 15 लाख तक आप इसके अंदर जो है लोन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर मिलती है और ट्रिपल ए का इसको सर्टिफिकेशन भी मिलता है। एनबीएफसी की अगर मैं बात करूँ तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई ये बैंक नहीं है जो आपको लोन दे रही है, ये एक इंस्टेंट एप्लीकेशन है जो प्राइवेट बैंक जो एप्लीकेशन है वो आपको लोन देते हैं और यहाँ पे कोई बैंक से इसका रिलेटेड नहीं है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो सिविल ग्रोथ पे अगर आप हम बात करें तो क्रेडिट स्कोर देख सकते हैं। इस टाइप का क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए, तो 750 के अगर प्लस नहीं है ना तो आपको यहाँ पे लोन जो है वो नहीं मिलेगा। इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिए कि क्रेडिट स्कोर को बिल्ड करना है तो आपको क्रेडिट बिल्डर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, उससे आप जो है कर सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन चाहिए तो आई बटन में मिल जाएगा, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। पेमेंट यहाँ पे जो है देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल, लोन्स यहाँ पे ड्यू जो है आपका टाइम टू टाइम रिमाइंडर आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अपकमिंग ईएमआईज के बारे में आपको ये एप्लीकेशन पहले ही बता देगा। तो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लोन आपके क्लोज होने वाले हैं वो डायरेक्टली क्लोज कर देगा, आपको जरूरत नहीं है कि जाके आप क्लोज करें। ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। स्मार्ट बिजनेस यहाँ पे एवरी लोन यहाँ पे नीड जो है आपको वो पूरा करेगा। जैसे देख सकते हैं बिजनेस के लिए कोई सामान चाहिए वो भी, इक्विपमेंट अगर आपको चाहिए बिजनेस के लिए वो भी मिलेगा। कैश मैनेजमेंट बिजनेस के लिए चाहिए या ट्रांसफर लोन यहाँ पे अगर आपको करना है, इन्वेस्टमेंट में अगर आपको किसी परचेजिंग की जरूरत पड़ती है तो भी यहाँ पे ये जो है मदद किया जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं क्रेडिट सेशन यहाँ पे इंडिया जो है हमारा बेस्ट, यहाँ पे 15 लाख रुपए तक का लोन जो आपको प्रोवाइड करता है। 12 मंथ के लिए आप लोन ले सकते हैं या फिर 36 मंथ के लिए आप ये जो लोन है वो ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको यहाँ पे देखिए कितना इंटरेस्ट पड़ेगा, तो 19 से लेकर 30% का इंटरेस्ट जो है इस पे पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फी पड़ेगा वो 3% के आसपास पड़ेगा और उस 3% के ऊपर 18% जो आपका जीएसटी लगेगा, ठीक है। 18% आपका जीएसटी हो जाएगा। अगर हम वही बात करें तो यहाँ पे एनुअल जो आपका परसेंटेज जो है 30% जो पड़ेगा उस पर आपका जो है अप्लाई होगा कंडीशन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें इस चीज़ को, उसी कंडीशन को अप्लाई करके, तो हमारे सामने देखिए यहाँ पे देखिए लोन अमाउंट जो है हमारे सामने, मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए का कोई लोन ले लिया, उस पर 21% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है, ठीक है। तो 21% का लग रहा है तो टोटल अगर हम इंटरेस्ट यहाँ पे ड्यूरिंग जो देखें तो हमें 2,10,000 यहाँ पे जो है ये हमारा जो इंटरेस्ट बन के आएगा अगर हमारा 21% के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है तो, ठीक है। अब ब्रेकअप यहाँ पे ईच देख सकते हैं, आपको हर महीने कितना पे करना होगा, 26,189 रुपये आपको जो है पे करने होंगे। 2% हमारा प्रोसेसिंग फी, उस पर हमारा 18% जीएसटी, तो 23,600 रुपये आपको जीएसटी जो है वो भरना होगा। यहाँ पे कुछ चार्जेस जी हैं जो 20,000 एनआर में करके लिखा हुआ है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट चार्जेस जो है आपको 5,989 रुपये देने होंगे। नेट आपका डिस्ट्रीब्यूट जो होगा वो 9,73,811 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। अब ये जो है सारे बाकी जो है वो इंटरेस्ट वगैरह पहले ही कट जाएगा, आप जितना भी लोन लेंगे ना उसमें इंटरेस्ट आपका जो है ऑलरेडी कट के आपके अकाउंट में जो है पैसा, कुछ प्रोसेसिंग फीस वगैरह जो है सब कट जाएंगे, उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। टोटल अमाउंट जो है पेड आप ब्राउजर यहाँ पे देख सकते हैं आपको 12,36,000
889 रुपये है जो टोटल आपको पे करने पड़ेंगे, मतलब 2,10,000 जो है इसमें ऐड हो जाएगा। प्लस में प्रोसेसिंग फी वगैरह ऑलरेडी कट के आएगा, तो आपको इतना ही पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एनुअल चार्जेस अगर हम बात करें तो देख सकते हैं बिजनेस के लिए यहाँ पे लोन अगर आप लेते हैं तो 499 आपका GST जो है वो कटेगा, और यहाँ पे बोनस चार्ज जो है 500 रुपये आपका जो है चेक वगैरह के हिसाब से लगेगा। ठीक है, पेमेंट आपका जो है 100% फुल ऑनलाइन होगा, और यहाँ पे जो आपका जो स्वाइप चार्ज जो है 1,000 रुपये अगर लग सकता है प्लस GST, अगर आप स्वाइप करके कहीं भी इसका जो है इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें आप GST, प्रिंसिपल अमाउंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको समझना होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कॉन्टैक्ट की, तो कॉन्टैक्ट में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे आपको ईमेल ID और यहाँ पे कुछ आपको वेबसाइट मिलती है जिनसे आप यहाँ पे जो है चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कस्टमर केयर का एक नंबर मिलता है जिस पर आप कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन जो है ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये जो एड्रेस है और इसमें प्राइवेट लिमिटेड ये जो है कंपनियाँ हैं, ये सारी यहाँ पे अच्छी होने वाली हैं। तो मैं अगर आपको क्लियर करूँ ना, तो यहाँ पे आप बेस्ट जो आपको लोन का मैं ऑप्शन बताऊँ तो इसमें लोन आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, अभी तक मैंने इसमें कहीं नहीं देखा है कि पर्सनल लोन हमें मिलेगा, तो पर्सनल लोन वालों के लिए ये वीडियो नहीं होने वाला है। और मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे 2 मिलियन प्लस इसके कस्टमर हैं जो यहाँ पे ट्रस्टेड हैं, जिन्होंने यहाँ पे लोन लेके अच्छा खासा अपना बिजनेस जो है वो ग्रोथ कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे इस तरीके से हमारे सामने कुछ ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं 50,000 का लोन है जो हर महीने का 2,000 EMI है। तो आपके सिविल के ऊपर जो है और आपके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करता है कि आपको लोन कितने का दिया जाएगा। अगर हम बात करें वही, तो पे का ऑप्शन आप डायरेक्टली यहाँ से पे भी कर सकते हैं या फिर ऑटो पे लगा सकते हैं, जिससे आप फोन पे, गूगल पे से भी जो है जो एप्लीकेशन से ऑटोमेटिक जो है पैसा कट जाया करेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है आपका 12 मंथ का ये EMI था, और आपको देखिए टोटल आपके अकाउंट में जो पैसा आ रहा है वो 48,000 आ रहा है, 48,000 आ रहा है। बाकी जो हमारा है प्रोसेसिंग फी वगैरह जो है वो सारा कट कुट के 50,000 में से 48,000 आ रहा है। तो इस तरीके से कुछ अमाउंट जो है आपको क्रेडिट होगा। और सिविल स्कोर की हम बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं वेरी गुड, हमारा जो सिविल स्कोर है वो 792 है। तो मैं भी यही कहूँगा कि 750 प्लस ही आप सिविल स्कोर रखिए तो आपके लिए ही बेटर होगा, उससे कम पे आप अप्लाई ना करें। और यहाँ पे देख सकते हैं एक्सिस बैंक से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, और यहाँ बिजनेस लोन, ऑटो लोन यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें जो है लो सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए एक्सेस का अगर हम बात करें तो ओवरव्यू, तो आप ओवरव्यू में यहाँ पे देखेंगे शॉपिंग, यहाँ पे इस स्पेंडिंग आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अगर आप बात करें तो बिजनेस ओनर यहाँ पे 2 ईयर्स यहाँ पे देख सकते हैं 7, मतलब आपका जो सिविल है स्कोर वो 700 प्लस, फिर आप यहाँ 25 लाख तक का यहाँ पे टर्नओवर ऑन प्रॉपर्टी वगैरह सारा कुछ यहाँ पे जो है दिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से लोन जो है वो होने वाला है। देन हम एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, आप देख सकते हैं इंस्टॉल पे मैंने लगा दिया है। उसके बाद इसके अंदर क्या प्रोसीजर करना है वो भी हम देखेंगे। भाई अगर आपको हम बता रहे हैं तो पूरा अच्छे से बताएंगे ना, ऐसा नहीं कि मैं बीच में आपको आधा अधूरा बता के छोड़ दूँ। तो एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ तो RBI अप्रूव्ड यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि ये RBI अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, तो हाँ वाकई में RBI अप्रूव्ड एप्लीकेशन है, तो उसको आपको कहीं भी डिनाई नहीं करना है। और यहाँ पे स्मार्ट आप जो है बिजनेस के लिए कोई भी लोन जो है ले सकते हैं। गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। मैंने यहीं पे आपको एक चीज़ बताया था, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक, इन तीनों में अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तभी आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो आप अप्लाई कितना भी करना चाहें आपका अप्लाई नहीं होगा। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, आपका KYC ही नहीं होगा, फिर मिसमैच कर देगा कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सारी चीज़ मैच ही नहीं हो रहा है, तो आप खुद ही प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना नंबर डालना है, देन आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और इसके अंदर आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद क्या प्रोसीजर करना है फिर उसके बाद हम वो देखेंगे। तो इस तरीके से जो है ये प्रोसेस करना होगा। उसके बाद आपको इस तरीके से कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको SMS, लोकेशन, फाइल, मीडिया, कैमरा, इन सारी चीज़ों को एक्सेस जो है वो देना होगा। आप एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे आपको सारे परमिशन देने के ऑप्शन आएंगे, आप यहाँ पे परमिशन देंगे, देन इसके अंदर आप जो है आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए रेफरल कोड का ऑप्शन पूछ रहा है, तो रेफरल कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके जो है ले लीजिएगा और यहाँ पे आप आगे जो है प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से आपके सामने कुछ एप्लीकेशन जो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस के लिए RBI, यहाँ पे 1 मिलियन कस्टमर, ये सारी चीज़ें हैं, कैलकुलेटर भी आपको इसके अंदर मिलता है। इस तरीके से कुछ आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। ऑल लोन की अगर हम बात करें तो अगर आपका कोई एक्टिव लोन होगा इस नंबर से तो यहाँ पे जो है शो कर जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से कुछ ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। गेट आपको इंस्टेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए अमाउंट, पर्पस आपको क्या है, टर्म क्या है, वो सारी चीज़ें जो है आपको डालनी होंगी। आगे आप बढ़ेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ ऑप्शंस मिलेगा जिसमें आपको बैंक डिटेल्स यहाँ पे डालनी होंगी, सॉरी बेसिक डिटेल्स डालने होंगे, फिर उसके बाद बैंक इन्फो और फाइंड ऑफर जो है इसके बाद आप कर सकते हैं। और जैसे आप फाइंड कर लेंगे ऑफर्स को, उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में लोन। और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो पे सेटअप, यहाँ पे लिखा हुआ ऑटो पे सेटअप E-साइन, तो आप जो है ऑटो पे सेटअप करेंगे और एक डिजिटल सिग्नेचर करेंगे, देन आपके अकाउंट में ये पैसा भेज दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिजनेस डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए।
अब बिजनेस में आप देखिए क्या क्या सर्टिफिकेशन चाहिए, जीएसटी सर्टिफिकेशन, ऑनर प्रूफ आपको चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊँ तो आपको यहाँ पे देखिए ऑफिशियल आपका एड्रेस होना चाहिए, सारे चीज़ प्रूफ आपके पास अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और लोन जो है इससे ले सकते हैं। आप बताइए आपको ये बिजनेस लोन के पर्पज से कैसा लगा ये एप्लीकेशन, क्या आपको इससे लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, आपके लिए कैसा है, बेटर है या नहीं, सब कुछ आप क्लियर करके मुझे बताइए। हम आपको मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं। ओके बाय।